बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 7 भाई अपनी इकलौती छोटी बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता के देहांत हो गया था। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उसकी हर बात का ध्यान रखते थे। माता पिता के देहांत बाद बहन का लालन पालन भाइयों ने किया था। दिन ऐसे चलते गए, लेकिन जब समय आया, सातों भाइयों की शादी हो गई। अब घर में 7 भाभियां थीं। नंद बहुत खुश थी। उसकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। ननद को सभी भाभियां दिखावे का प्यार करती थीं। असल में सिर्फ एक सबसे छोटी भाभी ही उससे सच्चा प्रेम करती थी। दिन ऐसे ही चलते गए। दिन जब भाइयों ने फैसला किया कि घर चलाने के लिए पैसा कमाने प्रदेश चलते हैं, सातों भाई प्रदेश के लिए निकल गए। सातों भाई बहन को गले लगाकर समझाते हैं। सबसे बड़ा भाई बोलता है, हम काम की तलाश में विदेश जा रहे हैं बहन, पर तुझे कोई तकलीफ न हो इसका हमने अपनी पत्नियों से वादा लिया है। वे तेरा ध्यान रखेंगी। बहन मुस्कुराते हुए, हाँ भैया, आप निश्चिंत रहिए, मैं ठीक रहूंगी। परंतु आप अपना ख्याल रखना भैया, जल्दी आ जाना, आपकी बहुत याद आएगी। सातों भाई विदा हो जाते हैं। भाइयों के जाते ही 6 भाभियां अपना असली रूप दिखाती हैं। छोटी भाभी को छोड़ बाकी सब ननद को कामों में जोत देती हैं। भाभियां क्रूर स्वर में, सबसे बड़ी भाभी क्रूर स्वर में, सबसे बड़ी भाभी क्रूर स्वर में। ए ननद, रोटियां सेक, घर बुहार, पानी ला। क्या मुक्ति की रोटी तोड़ोगे? क्या खाली घर में बैठकर क्या करोगी? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना खाना नहीं मिलेगा आज। ननद बिना कुछ कहे सब काम करती है। भूख से उसकी आंखें नम हैं। दिन माइली भाभी ननद से कहती है, जा बांस की टोकरी में पानी भर के ला, वरना खाना नहीं मिलेगा। जल्दी आना, लेट मत करना, घर में पानी भी नहीं, मुझे जोरों की प्यास लगी है। वाह। ननद रोती हुई टोकरी लेकर नदी की ओर जाती है। पानी भरते ही वो छलक जाता है। ननद रोते हुए, टोकरी में तो छेद ही छेद है, मैं क्या करूं? कोई मेरी सुनता ही नहीं। मैं कैसे पानी भरूं भाभी? तभी नदी किनारे जलपरी आती हैं। जलपरी बोलती है, तुम कौन हो? क्यों रो रही हो? मैं एक अभागन हूँ। मेरे 7 भाई थे, वे विदेश चले गए। घर में सिर्फ भाभियां हैं, वे मुझे सताती हैं। ये टोकरी लीक है, पानी नहीं भर पा रही हूँ। सुनते ही जलपरी ने उस टोकरी के सारे छेद जादुई से भर देते हैं। अब भर के देखो, पानी भर जाएगा, डरो मत, गलत मत करना, किसी से डरना नहीं। ननद पानी भरती है, पानी अब लीक नहीं होता। वो मुस्कुराती है और घर की ओर चलती है। अगले दिन दूसरी भाभी कहती है, जा कि जंगल से लकड़ी लेकर आ, वरना देख लेना, आप तो भूखा सोना पड़ेगा। जब तक लकड़ी नहीं लेकर आए थे तब तक खाना नहीं मिलेगा। ननद डरते हुए जंगल जाती है। सारा जंगल घूम के भी लड़कियां नहीं मिलती और पेड़ के नीचे बैठ रोने लगती। ननद सिसकते हुए, हे भगवान, बिना रस्सी के लकड़ियां कैसे लाऊं? मेरे तो हाथ पांव थक गए। तुम कौन हो? क्यों रो रही हो? ननद सारी बात बताती है। डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बंदर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और सूखी लकड़ियां नीचे गिरा देते हैं। फिर लकड़ी का गट्ठर बना देता है। बोलता है, इस गट्ठर को अपने सर पर रख कर ले जाओ। ननद भावुक होकर धन्यवाद देती है और भारी लकड़ी ले जाती है। एक दिन 6 भाभियां फिर कहती हैं, जा जंगल से शेर का दूध ले आ, नहीं तो भूखी रहना। ननद रोती हुई जंगल की ओर चलती है। वहां उसकी मुलाकात शेर के बच्चे से होती है। ए दीदी, कौन हो? क्यों रो रही हो? ननद फिर से अपनी सारी पीड़ा सुनाती है। चिंता मत करो दीदी, हम तुम्हें दूध दिलवाते हैं। बस इस पेड़ के पीछे छुप जाओ, माँ आने वाली है। कुछ देर बाद शेर आती है। शेर के बच्चे उससे कहते हैं, माँ, जब आप नहीं होती तो हमें बहुत भूख लगती है, क्या थोड़ा दूध जमीन पर गिरा सकती? शेरनी मान जाती है। थोड़ा दूध गिरा देती। अब दीदी, ये दूध ले जाओ और हम तुम्हारे साथ चलते हैं, ताकि भाभियों को यकीन हो। ननद घर लौटती है। हाथ में शेरनी का दूध और साथ में शेर के बच्चे। सातों भाभियां आंगन में बैठी होती हैं। ननद को देख सभी चौंक जाती हैं। भाभियां डरते हुए बोलती है, ये तो शेरनी का दूध ले आई और साथ में शेर के बच्चे भी।
क्या ये जादू जानती है क्या? देखो तो देखो। 6 भाभियां डर के मारे भाग जाती हैं। कांची भाभी ननद के पास आकर उसे गले लगाती है। कांची भाभी आंखों में आंसू लेकर बोलती है, नन्नत जी, तुझे बहुत कष्ट हुआ, पर तुझ में भगवान का आशीर्वाद है। तू सच्ची और पवित्र है और मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं कुछ कर नहीं पाती, भाभियों के दर से मुझे माफ कर दे। दोनों नंद भाभी गले लग जाती हैं। ऐसे ही नंद को परेशान करने लगता है। कुछ साल बाद सातों भाई विदेश से लौटते हैं और आप बहन भी बड़ी हो जाते हैं। बहन को दुबली और पतली देखकर भाइयों को बहुत चिंता हुआ। फिर बहन से पूछा, बहन क्यों इतनी दुबली हो रखी हो? भाभीियों ने परेशान किया क्या? नहीं भैया, कुछ नहीं, ऐसे ही। कौन कौन भाभियां हमारी बहन को सताती थीं? कांची भाभी सब सच बता देती है। 6 भाभियां दोषी पाई जाती हैं। भाइयों ने घर से निकाल देते हैं। सभी भाई गर्व से। हमारी बहन सच्चाई, धैर्य और मेहनत की। ननद को सम्मान मिलता है। कांची भाभी उसके साथ रहती है। शेर के बच्चे, बंदर और जलपरी भी उससे मिलने आते रहते हैं। सच्चाई चाहे जितनी भी परीक्षा ले, जीत आखिर उसी की होती है। और जो दूसरों का भला करता है, उसकी मदद पूरा जंगल भी करता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।